Hello students, now we will start our fifth chapter coal and petroleum. इस फिफ्थ चैप्टर में हम लोग कोल और पेट्रोलियम के बारे में जो है सीखेंगे. वी यूज़ वेरियस मटेरियल फॉर आवर बेसिक नीड. सम ऑफ देम आर फाउंड इन नेचर एंड सम मेड बाय ह्यूमन एफर्ट्स. कुछ मटेरियल्स ऐसे होते हैं जो कि हमें नेचर में मिलते हैं और कुछ जो हैं ह्यूमंस के द्वारा जो है बनाए जाते हैं. In the availability of various resources in nature, natural resources can be classified into two kinds. अब जो ये हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो हमें किस तरह से अवेलेबल हैं, मतलब उनकी जो है वो ज़्यादा क्वांटिटी में अवेलेबल है या अगर हम उनको कुछ ज़्यादा दिन तक यूज़ करें तो वो ख़त्म हो जाएंगे. उनके अकॉर्डिंग उसको हमने टू ग्रुप्स में बांटा है. पहला है इनएग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज और दूसरा है एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज. इनएग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज मतलब जिसको कि हम कितना भी अगर उसका यूज़ करें तो वो कभी ख़त्म नहीं होंगे. इन एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज को हम रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स के भी नाम से जानते हैं. प्रेजेंट इन अनलिमिटेड क्वांटिटी इन नेचर, मतलब ये हमारे नेचर में जो है अनलिमिटेड क्वांटिटी में प्रेजेंट है, इसको कितना भी खर्च करें ये ख़त्म नहीं होगा. एंड नॉट एग्जॉस्टेड बाई ह्यूमन एक्टिविटी, फॉर एग्जाम्पल सनलाइट एंड एयर. दूसरा है एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज, मतलब जो अगर उस एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज मतलब अगर उसको हम ज़्यादा खर्च करेंगे तो वो धीरे धीरे जो है ख़त्म हो जाएंगे. उसको जो है हम नॉन रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज के नाम से भी जानते हैं. प्रेजेंट इन लिमिटेड क्वांटिटी इन नेचर, ये हमारे नेचर में जो है लिमिटेड क्वांटिटी में है. एंड कैन बी एग्जॉस्टेड बाई ह्यूमन एक्टिविटीज़, अगर उसको ज़्यादा ह्यूमन एक्टिविटीज़ के द्वारा उसका ज़्यादा यूज़ होगा तो वो जो है बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएंगे. फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, मिनरल्स, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस एक्सेट्रा जो है ये इसके एग्जाम्पल हैं. इसमें आपको आपकी बुक में एक्टिविटी 5.2 समझाई गई है, वो आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा. इसके बाद इन दिस चैप्टर वी विल लर्न अबाउट सम एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज लाइक कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस. अब इस चैप्टर में हम लोग जो एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज हमने बताए आपको कि जो कि लिमिटेड हैं उनके जो है कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के बारे में डिस्कस करेंगे. अब फॉसिल फ्यूल क्या है? कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस वर फॉर्म्ड फ्रॉम द डेड रिमेन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. जो कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस हैं वो हमको जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म के जो डेड हो जाते हैं उनसे वो मिलते हैं, इसलिए उनको हम फॉसिल बोलते हैं. वो जो होते हैं डेड रिमेन्स जो होते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स के, वो फॉसिल्स के नाम से जाने जाते हैं. सो दीज आर नोन एज द फॉसिल फ्यूल. इसके द्वारा अब चूँकि ये हमको जो है कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस हमको इनके लिविंग ऑर्गेनिज्म के डेड रिमेन से मिलते हैं, इसलिए इनको हम फॉसिल फ्यूल के नाम से भी जानते हैं. कोल के बारे में अब डिस्कस करेंगे. इट इज़ हार्ड एज स्टोन एंड ब्लैक इन कलर. ये जो है बहुत हार्ड होता है स्टोन की तरह और ब्लैक कलर का होता है. अब इसके यूजेस है, इसको हम कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं. यूज़ टू कुक फूड, यूज इन रेलवे इंजन टू प्रोड्यूस स्टीम टू रन द इंजन, यूज्ड इन थर्मल पावर प्लांट टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, यूज्ड एज ए फ्यूल इन वेरियस इंडस्ट्रीज. तो ये इनके यूजेस हो गए. अब स्टोरी ऑफ कोल, मतलब कोल हमें कैसे मिला, इसकी क्या स्टोरी है. About 300 million years ago, the Earth had dense forest. 300 million से पहले जो हमारी अर्थ थी उसमें बहुत ज़्यादा जो है घने जंगल थे. ड्यू टू नेचुरल प्रोसेस लाइक फ्लडिंग, दीज फॉरेस्ट गॉट बरीड अंडर द सॉइल. अब जो है कुछ नेचुरल प्रोसेस जैसे कि फ्लड वगैरह आने के कारण ये जो डेंस फॉरेस्ट थे ये जो है सॉइल के अंदर जो है दब गए. मोर सॉइल डिपॉजिटेड ओवर देम, और धीरे धीरे जो है उनके ऊपर जो है और सॉइल जो है डिपॉजिट होती चली गई. एंड दे वर कंप्रेस्ड, और वो धीरे धीरे और ज़्यादा कंप्रेस्ड मतलब दबने लगे. एज दे सैंक डीपर एंड डीपर, टेम्परेचर आल्सो रोज. और जैसे जैसे वो नीचे जाते गए उसके ऊपर और प्रेशर आता गया जिससे कि उसका टेम्परेचर भी बढ़ने लगा. अंडर हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर, अब ऊपर से वो कंप्रेस्ड हो रहे हैं मतलब हाई प्रेशर है और उसका जो है टेम्परेचर भी बढ़ने के कारण डेड प्लांट्स गॉट स्लोली कन्वर्टेड इनटू कोल. तो ये जो हमारे प्लांट थे वो जो है धीरे धीरे कोल में कन्वर्ट हो गए. अब कार्बोनाइजेशन क्या है? एज कोल कंटेन्स मेनली कार्बन, द स्लो प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ डेड वेजिटेशन इनटू कोल इज कॉल्ड कार्बोनाइजेशन. जैसा अभी हमने बताया कोल की स्टोरी में कि धीरे धीरे जो है डेड वेजिटेशन से जो है कोल जो है बनता है,
तो ए कोल कंटेन मेनली कार्बन, कोल में जो है मेनली जो है कार्बन होता है। और इस प्रोसेस को कि डेड वेजिटेशन के द्वारा कोल के बनने को जो है हम कार्बोनाइजेशन के नाम से जानते हैं। कोल इज़ आल्सो कॉल्ड फॉसिल फ्यूल, इसको फॉसिल फ्यूल भी कहा जाता है बिकॉज इट वॉज फॉर्म फ्रॉम द रिमेन्स ऑफ वेजिटेशन, क्योंकि ये हमको जो है वेजिटेशन से मिल रहा है। व्हेन हीटेड इन एयर, जब इसको जो है एयर की प्रेजेंस में हीट किया जाता है, कोल बर्न्स, तो ये जलने लगता है एंड प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड, और इससे कार्बन डाइऑक्साइड जो है प्रोड्यूस होती है। अब ये जो कोल है, कोल प्रोसेस्ड इन इंडस्ट्री टू गेट सम यूजफुल प्रोडक्ट, अगर इसको हम इंडस्ट्री में जब प्रोसेस करते हैं तो इससे हमको जो है कुछ यूजफुल प्रोडक्ट्स मिलते हैं, जैसे कि यहाँ पे हमने ये बताए हैं कोक, कोल तार एंड कोल गैस। अब कोक क्या होता है? इट इज़ ए टफ पोरस एंड ब्लैक सब्सटेंस, इट इज़ आलमोस्ट प्योर फॉर्म ऑफ द कार्बन, ये जो है कार्बन का प्योर फॉर्म है। यूज़ इन द मैन्युफैक्चर ऑफ स्टील, इसका जो है यूज़ में जो है स्टील मैन्युफैक्चर में होता है। इसके बाद कोल तार, इट इज़ ब्लैक थिक लिक्विड एंड अनप्लीसेंट स्मेल, ये जो है थिक ब्लैक कलर का लिक्विड है और इसकी जो स्मेल है वो अच्छी नहीं होती है। इट इज़ मिक्सचर ऑफ अबाउट 200 सब्सटेंस, इसमें जो है लगभग 200 सब्सटेंस जो है मिक्स होते हैं। यूज़ फॉर मेकिंग सिंथेटिक डाइज, ड्रग, एक्सप्लोसिव, परफ्यूम्स, प्लास्टिक, पेंट्स, फोटोग्राफिक मटेरियल, रूफिंग मटेरियल एक्सेट्रा, इन सब चीज़ों में इसका जो है कोल तार का यूज़ होता है। अब आता है कोल गैस। कोल गैस इज़ ऑब्टेन्ड ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग ऑफ कोल टू गेट कोक, जब कोल की जब इंडस्ट्रीज में जब प्रोसेस करते हैं और कोक बनाते हैं तब जो है कोल गैस जो है प्रोड्यूस होती है। इट इज़ यूज्ड एज ए फ्यूल इन मेनी इंडस्ट्रीज़, बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ में ये जो है फ्यूल के रूप में जो इसका यूज़ होता है। इंडस्ट्री सिचुएटेड नियर द कोल प्रोसेसिंग प्लांट, जो इंडस्ट्री जो है कोल प्रोसेसिंग प्लांट के पास जो है होती हैं वहाँ पे इसका जो है यूज़ एज फ्यूल के फॉर्म में होता है। नेफ्थलीन बॉल यूज टू रिपल मॉथ, जो नेफ्थलीन बॉल हम लोग घरों में रिपल मॉथ मतलब इंसेक्ट को मारने के लिए वगैरह में यूज़ करते हैं। आल्सो ऑब्टेन्ड फ्रॉम द कोल तार, ये भी जो है हमको कोल तार से मिलती हैं। कोल गैस वाज यूज्ड फॉर स्ट्रीट लाइटिंग फॉर द फर्स्ट टाइम इन लंदन इन 1810, 1810 में जो है कोल गैस लंदन में सबसे पहले जो है स्ट्रीट लाइटिंग के रूप में इसका यूज़ हुआ था। एंड इन न्यूयॉर्क 1820 और 1820 में जो है न्यूयॉर्क में इसका यूज़ हुआ था। नाउ इट इज़ कोल गैस यूज्ड एज ए सोर्स ऑफ हीट, और आजकल जो है ये जो कोल गैस है ये हीट के सोर्स के रूप में इसका यूज़ होता है। पेट्रोलियम, अब हम लोग पेट्रोलियम के बारे में देखेंगे। पेट्रोलियम इज़ यूज्ड एज ए फ्यूल इन लाइट ऑटोमोबाइल्स सच एज मोटरसाइकिल, स्कूटर एंड कार। पेट्रोल का यूज़ जो है जो हमारे लाइट मतलब हल्के जो ऑटोमोबाइल्स हैं जैसे कि मोटरसाइकिल, स्कूटर और कार में इनका यूज़ होता है। डीजल इज़ यूज्ड एज इन हैवी मोटर्स व्हीकल लाइक ट्रक एंड ट्रैक्टर, और जो हैवी मोटर्स हैं जैसे कि ट्रक और ट्रैक्टर इनमें जो है डीजल का यूज़ होता है। पेट्रोल एंड डीजल आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द पेट्रोलियम, और ये जो पेट्रोल और डीजल है ये दोनों जो हैं पेट्रोलियम से हमको मिलते हैं। फॉर्मेशन ऑफ पेट्रोलियम, अब पेट्रोलियम का फॉर्मेशन कैसे होता है, पेट्रोलियम हमको कैसे मिलता है? पेट्रोलियम वॉज फॉर्म्ड फ्रॉम द ऑर्गेनिज्म लिविंग इन द सी, जो ऑर्गेनिज्म लिविंग ऑर्गेनिज्म जो सी में रहते हैं उनसे हमको पेट्रोलियम मिलता है। व्हेन दिस ऑर्गेनिज्म डाई, जब ये ऑर्गेनिज्म मर जाते हैं, देयर बॉडीज सेटल एट द बॉटम ऑफ द सी, तो इनकी जो बॉडीज़ हैं वो जो है बॉटम में जाके बैठ जाती हैं नीचे। एंड गॉट कवर्ड विथ लेयर ऑफ सैंड एंड क्ले, और उनके ऊपर जो है बहुत सारी सैंड और जो क्ले हैं वो उनको कवर कर लेती हैं। ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स, एब्सेंस ऑफ एयर, हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर, these dead organism transformed into the petroleum and natural gas। मिलियंस ईयर के बाद एब्सेंस ऑफ एयर मतलब वहाँ पे एयर नहीं होती है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होने के कारण और प्रेशर भी बहुत ज़्यादा होने के कारण ये जो डेड ऑर्गेनिज्म है ये पेट्रोलियम और नेचुरल गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब आता है रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम, ये जो पेट्रोलियम हमको मिलता है समुद्र से ये जो है प्योर नहीं होता, ये क्रूड ऑयल के फॉर्म में रहता है। इसको हम इस तरह से जो है जिस फॉर्म में ये हमको मिलता है उसको हम उस फॉर्म में यूज़ नहीं कर सकते हैं, उसकी जो है रिफाइनिंग बहुत ज़रूरी होती है। पेट्रोलियम इज़ ए डार्क ऑयली लिक्विड, ये एक डार्क कलर का ऑयली लिक्विड है। इट हैज़ एन अनप्लीसेंट ऑडर, इसकी जो है स्मेल जो है अच्छी नहीं होती है। इट इज़ ए मिक्सचर ऑफ पेट्रोलियम गैस, पेट्रोल, डीजल, लुब्रिकेटिंग ऑयल
पैराफिन वैक्स एक्सेट्रा, इसमें जो है ये सारी चीज़ें जो है इन सब का मिक्सचर होता है। द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द वेरियस कंस्टिट्यूट ऑफ पेट्रोलियम इज़ नोन एज रिफाइनिंग। अब जो पेट्रोलियम में ये सारी चीज़ें मिली होती हैं, इन सब चीज़ों को अलग अलग करना जो है उसको हम लोग रिफाइनिंग बोलते हैं। रिफाइनिंग इज़ कैरीड आउट इन ए पेट्रोलियम रिफाइनरी। इसकी जो रिफाइनिंग है ये पेट्रोलियम रिफाइनरी में होती है। ये इसका जो है डायग्राम आपको यहाँ पे आपकी बुक में ये डायग्राम 5.5 में दिखाया गया है। जो अभी हमने आपको पेट्रोलियम रिफाइनरी बताया, तो पेट्रोलियम की रिफाइनरी करते समय जो उसमें जो अलग अलग कंस्टिट्यूट मिलते हैं वो यहाँ इस टेबल में बताए गए हैं। टेबल 5.1 में अलग अलग जो है टेम्परेचर पे अलग अलग जो है इसमें हमको कंस्टिट्यूट मिलते हैं। जैसे कि यहाँ पे LPG लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस जो है बताई गई है। इसके बाद पेट्रोल, केरोसिन, डीजल, लुब्रिकेटिंग ऑयल, पैराफिन वैक्स, विटामिन, ये सारे जो हैं हमको इसके कंस्टिट्यूट मिलते हैं। इसका यूजेस भी आपकी टेबल पे यहाँ पे समझाया गया है। पेट्रोकेमिकल, मेनी यूजफुल सब्सटेंस और ऑब्टेन्ड फ्रॉम पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस आर नोन एज पेट्रोकेमिकल। अब पेट्रोलियम और नेचुरल गैस से जितने भी यूजफुल हमको सब्सटेंस मिलते हैं उन सभी को कॉमन जो नेम है पेट्रोकेमिकल के नाम से जानते हैं। यूजेस ऑफ पेट्रोकेमिकल्स, अब इनके यूजेस क्या हैं? यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ डिटर्जेंट, फाइबर जैसे कि पॉलिएस्टर, नायलॉन, एक्रेलिक एक्सेट्रा, पॉलीथीन एंड अदर मैनमेड प्लास्टिक्स, इनका जो है यहाँ इन सभी चीज़ों में यूज़ होता है। हाइड्रोजन गैस ऑब्टेन फ्रॉम द नेचुरल गैस यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ फर्टिलाइज़र। अब जो नेचुरल गैस से जो हाइड्रोजन गैस ऑब्टेंड होती है उसका जो यूज़ है वो फर्टिलाइज़र के प्रोडक्शन में होता है, यूरिया के। ड्यू टू इट्स ग्रेट इम्पोर्टेंस, अब जो है ये हमारे लिए जो है पेट्रोलियम बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने के कारण इसको जो है ब्लैक गोल्ड के नाम से भी हम लोग जानते हैं। नेचुरल गैस के बारे में आप देखेंगे, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉसिल फ्यूल बिकॉज इट इज़ ईजी टू ट्रांसपोर्ट थ्रू पाइप। अब ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट फॉसिल फ्यूल है, इसको हम इजीली जो है ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं पाइप के थ्रू। नेचुरल गैस इज स्टोर्ड अंडर हाई प्रेशर एज कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ये जो है हाई नेचुरल गैस जो है इसको हम हाई प्रेशर में जो है इसको स्टोर करते हैं CNG के फॉर्म में। यूजेस ऑफ नेचुरल गैस, अब इसके यूज़ क्या है? यूज्ड फॉर पावर जनरेशन, पावर जनरेशन में इसका यूज़ होता है। यूज़ एज ए फ्यूल फॉर ट्रांसपोर्ट व्हीकल बिकॉज इट इज़ लेस पोल्यूटिंग। जितने भी हम देखते हैं आजकल व्हीकल्स वगैरह उसमें जो है इसका यूज़ होता है क्योंकि इससे जो पोल्यूशन है बहुत कम होता है। यूज फॉर बर्निंग इन होम एंड फैक्ट्रीज, घरों में जो फ्यूल के रूप में भी जिसका यूज़ होता है, फैक्ट्रीज में भी उसका यूज़ होता है। वेयर इट कैन बी सप्लाइड थ्रू द पाइप्स, जहाँ पे इसको जो है पाइप्स के फॉर्म में सप्लाई किया जाता है। सम नेचुरल रिसोर्सेज आर लिमिटेड, अब जो स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कुछ नेचुरल रिसोर्सेज ऐसे होते हैं जो कि लिमिटेड होते हैं, जिनको हम लोग जो है एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स के नाम से जानते हैं। यू हैव स्टडीड इन बिगनिंग ऑफ दिस चैप्टर दैट सम नेचुरल रिसोर्सेज आर एग्जॉस्टिबल लाइक फॉसिल फ्यूल्स, फॉरेस्ट, मिनरल्स एक्सेट्रा। अगर इनको हम ज़्यादा यूज़ करें तो ये ख़त्म हो जाएंगे। यू नो दैट कोल एंड पेट्रोलियम आर फॉसिल फ्यूल, कोल और पेट्रोलियम भी जो है फॉसिल फ्यूल हैं। इट रिक्वायर्ड द डेड ऑर्गेनिज्म मिलियंस ऑफ ईयर्स टू गेट कन्वर्टेड इनटू दीज फ्यूल्स। On the other hand, the known reserves of these will last only a few hundred years। और अगर इनको हम बहुत ज़्यादा इनका यूज़ करेंगे तो ये जो है कुछ ही सालों में जो है ये ख़त्म हो जाएंगे। मोर ओवर बर्निंग ऑफ दिस फ्यूल इज़ ए मेजर कॉज ऑफ एयर पोल्यूशन, और अगर इसका जो है हम ज़्यादा इसको बर्निंग फॉर्म में यूज़ करते हैं तो ये हमारे लिए पोल्यूशन भी क्रिएट करता है। देयर यूज़ इज़ आल्सो लिंक्ड टू ग्लोबल वार्मिंग, और जो है इनके ज़्यादा यूज़ से ग्लोबल वार्मिंग भी होती है। इट इज़ देयर फॉर नेसेसरी दैट वी यूज़ दिस फ्यूल ओनली व्हेन एब्सोल्युटली नेसेसरी, इसलिए इनका हमको यूज़ तभी करना चाहिए जब हमको इनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो। दिस विल रिजल्ट इन बेटर एनवायरनमेंट, जिससे कि हमारा एनवायरनमेंट जो है वो अच्छा रहेगा। स्मॉलर रिस्क ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, और ग्लोबल वार्मिंग जो है इससे कम हो जाएगी। एंड देयर अवेलेबिलिटी फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, और ये जो है हमको बहुत लंबे समय तक मिलते रहेंगे। इन इंडिया द पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन PCRA एडवाइज पीपल हाउ टू सेव पेट्रोल वाइल ड्राइविंग। अब PCRA ने जो है
लोगों को एडवाइस दी है कि पेट्रोल और डीजल को किस तरह से यूज़ करना चाहिए। यहाँ पे कुछ टिप्स दी हुई हैं। ड्राइव एट कांस्टेंट एंड मॉडरेट स्पीड एज फॉर एज पॉसिबल। जितने भी हमें व्हीकल हैं वो कांस्टेंट या फिर मॉडरेट स्पीड में जो है चलाने चाहिए, मतलब उनकी जो स्पीड है बहुत जल्दी ज़्यादा और कम नहीं करनी चाहिए। स्विच ऑफ द इंजन एट ट्रैफिक लाइट में जो है उसका इंजन जो है स्विच ऑफ कर देना चाहिए। इंश्योर करेक्ट टायर प्रेशर, टायर का प्रेशर जो है बिल्कुल सही होना चाहिए। इंश्योर रेगुलर मेंटेनेंस ऑफ द व्हीकल, और जो हमें अपनी व्हीकल को टाइम टू टाइम जो है मेंटेनेंस उसकी कराते रहने चाहिए। तो ये जो हमारा चैप्टर था कोल एंड पेट्रोलियम का वो अभी हमारा ख़त्म होता है। थैंक यू।